हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या जिले में थाना कोतवाली बीकापुर के जलाल तमसा नदी के किनारे पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निषाद समुदाय के एक गरीब परिवार की नाबालिग पुत्री के साथ एक गैर समुदाय के युवक द्वारा दुष्कर्म के मामले में दर्ज मुकदमे पर पूरा कलंदर पुलिस द्वारा लीपापोती किए जाने के विरुद्ध व आरोपी को दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु निषाद समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सभा कर आक्रोश व्यक्त किया। आरोपी द्वारा पीड़िता को मोबाइल से गाली गलौज करने व धमकी देने से भयभीत दिख रहा पीड़ित परिवार, गाली व धमकी देने का ऑडियो हुआ वायरल। निषाद समुदाय पर हो रहे जिले के विभिन्न थानों से उत्पीड़न के विरुद्ध निषाद समुदाय के सैकड़ों लोगों ने क्षेत्राधिकारी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने की बात बताई। कार्यक्रम में लक्ष्मण निषाद, सदस्य जिला पंचायत हरीश निषाद, पवन जसपाल निषाद, अवनीश निषाद, मोतीराम निषाद आदि लोग मौजूद रहे। पूरा प्रकरण क्या है? ये लड़की का मामला है। पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की है और क्या मांग है आप लोगों की? ऐसा है, हमारे बगल यही पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का मामला है और पुलिस ने जिस तरह से कार्य किया है, लड़की नाबालिग है, उसको बहला फुसला करके गैर समुदाय का व्यक्ति लेकर के जाता है। इसके बाद जब माता पिता उसकी आपत्ति करते हैं, पुलिस पकड़ के लाती है। हफ्तों 10 दिन थाने में रखा जाता है। रखने के बाद में अब चाहे जिस प्रलोभन के जरिए पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज इतने बड़े जघन्य अपराध में यदि कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो पूरा समाज हमारा जो है आंदोलित होगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। प्रकरण को बताइए। प्रकरण फैजाबाद जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का मामला है और यहाँ पर एक विशेष समुदाय द्वारा हमारे समुदाय के गरीब और नाबालिग बच्ची के साथ असंवैधानिक प्रक्रिया जो की गई है, तो इसको लेकर के समाज में बहुत आक्रोश है। और सबसे बड़ा आक्रोश इस बात को लेकर के है कि सब जानने के बावजूद भी प्रशासन और पुलिस की मौन है पूरी तरीके से, जो कि बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैं आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरीके से निषाद समुदाय को अगर कमज़ोर और इस तरीके से अगर पीड़ित करने के लिए कमज़ोर समझ करके किया जा रहा है तो बिल्कुल गलतफहमी का शिकार ना हो। हम लोग किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद फैलाने के मूड में नहीं हैं, लेकिन ये जरूर है कि अगर किस तरीके से अगर प्रशासन जिस तरीके से अवांछित रूप अपना रहा है, चंद समय के लिए हम लोग मोहलत दे रहे हैं। अगर इतने कम समय में अगर आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे जिले के समाज के लोग इकट्ठा होकर के हर संभव फिर क्या करना हम लोग इसको नहीं जानते। चाहे थाना पीड़िता को टेलीफोन पे धमकी मिली, इस पे क्या कहना? धमकी मिली है तो उसी धमकी के आधार पर, उसी नंबर के आधार पर पुलिस कार्रवाई करे, यही निवेदन करना चाहते हैं। बाकी यही अभी कोई बात होती है, कोई गरीब व्यक्ति हमारे समाज का पकड़ा जाता है तो यही पुलिस के लोग 2 पौवा दारू ले जा करके रख करके उसके बाद जबरदस्ती उसको मुकदमा लेकर के जेल भेज देते हैं। तो ये पैसे और तमाम प्रकरण को लेकर के मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि जब छोटे से मैटर में कोई होता है, हमारे जिले में हम लोगों ने देखा तमाम उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ पर निषाद समुदाय के लोगों ने कोई गलती नहीं की, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो आज हमारे समुदाय पर इतना बड़ा क्या कहते हैं कांड हुआ है, उसके बावजूद भी पुलिस हम लोगों के प्रति कार्रवाई नहीं कर रही है, तो बिल्कुल ये राम राज में ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द प्रशासन सशक्त रवैया अपनाते हुए आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी जैसे प्रक्रिया फिर उसके बारे में हम लोग आगे डिसीजन लेंगे। समाज के समुदाय के यहाँ पे हजारों लोग आज इकट्ठा हुए हैं, सबके मन में बहुत आक्रोश है, सबको बहुत तकलीफ है इस बात को लेकर के, इसीलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या प्रकरण है आपका, बताइए। हमारा प्रकरण यह है, हमारी लड़की उठा ले गए थे, थाना पूरा कलंदर का मामला है। पुलिस ने हमारा रिपोर्ट तो दर्ज कर लिया, उसके मामले में कोई छानबीन नहीं किया। क्या चाहते हैं? उल्टा हमें को दबाव करके कहते समझौता कर लो। आप क्या चाहते हैं? हम ये सोचते हैं कि दोषी को सजा हो और हमारी लड़की का मेडिकल हो। क्या मामला है ये पूरा? ये पूरा कलंदर थाने का मामला है, बगल का गांव है और एक गैर समुदाय के लोगों ने एक हमारे समुदाय की बेटी के साथ जो है भाला फुसला के यहाँ से ले गए। उनके साथ जो है
मतलब गलत संबंध बनाए। और जब इनके माता पिताजी ने थाना पूरा कलंदर को अवगत कराया तो थाना पूरा कलंदर ने जो है इनको कम से कम 6-7 दिन जो है थाने में बैठाए रहे और जोर ज़बरदस्ती दबाव बना के जो है क्या कहते हैं उल्टा मतलब बयान दिलवाए, ना इनका मेडिकल करवाए। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने जो है इनका आधार कार्ड में जो है उम्र ज़्यादा था तो हमने कहा कि इनका एज मेडिकल हो जाए। एज मेडिकल के लिए हम लोगों ने डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया। डीएम साहब ने एसपी सिटी साहब को जो है एंडोर्स करके दिया कि जो है इस पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन जब हम लोगों ने उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि पुलिस अपना काम कर रही है। इससे जो है सभी समाज के लोग जो है यहाँ जो उपस्थित हैं वो मतलब जो है नाराज़गी व्यक्त करते हुए जो है हमसे बोले कि जो है और एक ही मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं। अभी भगुकपुरवा का मामला था। भगुकपुरवा में आज 1.5 साल वर्ष पूर्व में जो है झगरू निषाद जी की हत्या हो गई। 10 दिन पूर्व में जो है गोली चलाई जाती है और गोली चलाई जाती है तो इन बच्चों ने जो है हमसे बोले कि चाचा जो है यहाँ गोली किसी ने चला दिया, हमको फंसाना चाहते हैं। तो हमने इनसे कहा कि ठीक है। फिर हमने एसपी सिटी से, ग्रामीण एसपी से, कप्तान से हम लोगों ने रात में ही बात किया, क्योंकि कप्तान साहब ने बाद में कहा कि निषाद ने जो है गोली नहीं चलाई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। लेकिन गोली चलाई किसने उसका तो गिरफ्तारी होना चाहिए था। एक जली तो गोली गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी। फिर हम लोगों ने इस संबंध में कम से कम 150 लोग, ये हैं बच्चियाँ खड़ी हैं, 150 लोग, ये बताइए ये जेल काट के आई, ये जेल काट के आए, यहाँ तमाम सारे 23 लोग जेल काट के आए। एक आदमी जो है सिलेंडर एप्लीकेशन दिया रात में जो है उसका सीजीएम साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। शाम को आया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया वो आदमी। मैंने बात की। और अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के तत्वाधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह प्रेस क्लब में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संरक्षक पंडित रामार्जुन तिवारी तथा संचालन जिलाध्यक्ष राकेश पाठक ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय संरक्षक पंडित रामार्जुन तिवारी तथा राष्ट्रीय महामंत्री आचार्य राधेश्याम मिश्र ने भगवान परशुराम व आचार्य चाणक्य के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कांत पांडे ने विगत 29 वर्षों से भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं और अस्पताल में मरीजों को फल और दवाएं जरूरतमंदों को उपलब्ध कराते हैं। अक्षय तृतीया की शुभ तिथि पर ब्राह्मण समाज के कुल गौरव भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हुआ था, इसलिए आज हम सब उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। हम उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने कहा, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सभी ब्राह्मण समाज को बधाई दी और शस्त्र शास्त्र दोनों पर अपनाने को बल दिया, क्योंकि ब्राह्मण समाज का पथ प्रदर्शक होता है और समाज के अगुवाई होने के नाते उसे शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी चलाना आना चाहिए। भारतीय चाणक्य परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और जनपदीय इकाई द्वारा भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से यहाँ प्रेस क्लब अयोध्या में मनाया जा रहा है। विगत 29 वर्षों से अखिल भारतीय चाणक्य परिषद भगवान परशुराम जी का ये जन्मोत्सव मनाता है। आज के दिन हम लोग अस्पतालों में मरीजों को, गरीबों को फल वितरण करते हैं और भी उनको दवाओं के लिए जो भी सहयोग देते रहे हैं। अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया तमाम मामलों में शुभ मानी जाती है। आज ही के दिन त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि आज के दिन जो हम पुण्य करते हैं, शुभ काम करते हैं, स्नान आदि करते हैं, भजन करते हैं, वो चिरकाल तक हमें वो आशीर्वाद उसका मिलता रहता है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अंशावतार हैं, जिनका जन्म ही आवेशानुसार कहा जाता है। वो एक आवेशित रूप में अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे, जिन्होंने इस पृथ्वी पर न्याय कायम करने के लिए, समरसता लाने के लिए उन दुष्ट तमाम राजाओं का बार बार वध किया, जिन्होंने समाज को प्रताड़ित किया। थोड़ा सा भ्रम है लोगों में कि भगवान परशुराम ने क्षत्रिय वंश का बार बार पृथ्वी पर उनका नाश किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी पृथ्वी पर राजा जनक, राजा दशरथ जैसे राजा रहे हैं, उनके इनके बड़े मधुर संबंध रहे हैं। सीता स्वयंवर में आपने देखा कि उनकी उपस्थिति रही, आमंत्रित रहे हैं। वो केवल दुष्ट राजाओं का उन्होंने
वध किया था। कथित के रूप में यहाँ हमारे पूरे जनपद के सभी गणमान्य ब्राह्मणगण हैं। संजयन त्रिपाठी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सवर्ण समाज के, वो हैं। पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे जी हैं और तमाम महिलाएं मातृशक्तियाँ हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी भीड़ है और लोग बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। डॉक्टर दिनेश कांत पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चाणक्य परिषद। उत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के द्वारा जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ पर भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के बंधु इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। और हम लोगों ने संकल्प लिया कि जहाँ पर भी कहीं कोई परेशान होगा, दुखी होगा, जहाँ भी कहीं अत्याचार होगा, ब्राह्मण समाज उस पीड़ित के साथ खड़े होकर न्याय लड़ने की काम करेगा। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना के साथ सबका भला हो, सब तरक्की करें, सब उन्नति और प्रगति के रास्ते पर जाएं, भाईचारा कायम हो। यही हम लोगों ने संकल्प आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर लिया है। धन्यवाद। देश में शांति और सौहार्द कायम होने को लेकर हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। धार्मिक नगरी अयोध्या में इस बार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मुसलमानों ने ईद का पर्व मनाया। रमजान माह के समाप्त होने के साथ सुबह ईद की नमाज में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में मुसलमान समुदाय के लोगों ने अयोध्या के सिविल लाइन स्थित ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा कर मुसलमान भाइयों के साथ हिंदू भाई भी गले मिलकर बधाई दी। वहीं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। बता दें कि अयोध्या जनपद के अधिकांश ईदगाहों व मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी शैलेश पांडे ने ईद, परशुराम जयंती व अक्षय तृतीया की भी शुभकामना दी। इस दौरान ईदगाह स्थल पर सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे, बसपा नेता पवन कुमार व कांग्रेस नेता उग्रसेन मिश्र ने लोगों को बधाई दी। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भाजपा नेताओं ने ईदगाह जाने से परहेज किया। जनपद में कुछ स्थानों पर 11 बजे तक की ईद की नमाज पढ़ी गई। दरअसल जनपद में 156 ईदगाह व 153 मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज संपन्न हुई। पुलिस फोर्स के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात रहे। सबसे पहले तो मैं जनपद वासियों की ईद की मुबारकबाद देता हूं और सभी को बधाई, सभी धर्मावलंबी को बधाई। सब लोगों ने ईद का त्यौहार बहुत मिलजुल कर मनाया है और सौहार्द के साथ मनाया है, इसलिए सभी को बधाई। आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सभी को, आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया है, बेहतर तरीके से सब लोग संपादित किया है। ईद का त्यौहार बहुत बेहतर तरीके से किया है और इस भाईचारे को, सौहार्द के त्यौहार को, गंगा जमुना जो संस्कृति है हमारी, उसको हम लोग अक्षुण्ण रखेंगे, ऐसा हम लोग शपथ लेते हैं सब लोग। आप सभी को पुनः बधाई। त्योहार की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की एक हमेशा से एक बेहतर मिसाल रहा है हमारा जनपद। सभी धर्म, सभी समुदाय एक साथ मिलके एक दूसरे के त्यौहार को मनाते हैं और पुख्ता व्यवस्था के बीच में आज ये ईद का त्यौहार संपन्न हो रहा है। पुनः मैं आप सबके माध्यम से समस्त जनपद वासियों को बधाई देता हूँ। देश में शांति और सौहार्द को लेकर अयोध्या की मस्जिदों व ईदगाह पर सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। अयोध्या में लगभग 309 मस्जिद और ईदगाह हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा कराई गई। रमज़ान का यह आखिरी दिन खुशियों से मनाते हैं। अपने धर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए एक दूसरे के साथ गले लगाकर बधाई भी दी। बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने
200 लोगों के साथ नमाज पढ़ी और कहा कि देश में शांति अमन कायम रहे, सभी रोग समाप्त हो, यही अल्लाह से दुआ करते हैं। बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि 1 माह तक रमज़ान का पवित्र महीना रहा। इस दौरान हम लोगों ने रोजे रखे और ईद की नमाज अदा की। लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए आज बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि देश की बरकत हो। हमारा इस्लाम भी कहता है कि हमारे देश तरक्की करे, किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो, कोई बीमारी ना हो, लोग सेहतमंद रहें। आज के दिन हम लोग देश के लिए, अपने परिवार के लिए, आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए दुआ मांगते हैं। देखिए, हम ईद की जब नमाज़ पढ़ते हैं, 1 महीने का मुबारक महीना जो है, रोज़ा रहे, रोग तरावी पढ़े, पूरी मुकम्मल 1 महीने की इबादत कबूल जो है हुई। आज ईद की नमाज भी हमारे यहाँ हो गई। दुआएं तो हम लोग सबके लिए मांगते हैं, हमारा पड़ोसी भी है उसके लिए दुआ मांगते हैं, हमारा देश है उसके लिए भी हम दुआ मांगते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश में पहले अमन शांति रहे, हमारा देश बहुत आगे बढ़े और हिंदू मुसलमानों में कोई फसाद ना रहे। जब हिंदू मुसलमानों में एकता रहेगी और एक गंगा जमुनी तहजीब रहेगी तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। तो हम लोग पहले तो यही चाहते हैं, अयोध्या है, यहाँ धर्म की नगरी है, यहाँ हमेशा शांति होना चाहिए, क्योंकि जो अयोध्या लोग आते हैं, अयोध्या में सरजू नदी है, शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार है, हनुमान जी का मंदिर है, ये बिली शरीफ का मकबरा है, मस्जिद है। तो हम लोग यही चाहते हैं, अयोध्या में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हिंदू भी अयोध्या आता है तो सरजू में स्नान करने पे लोगों के तन साफ होते हैं, दर्शन करने से लोगों के मन। देखिए, सरकार की गाइडलाइन से हम हिंदुस्तान के जो है रहने वाले, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जो भी गाइडलाइन सरकार की होगी उसको हम मानेंगे, वो हमारा फ़र्ज है। गाइडलाइंस आई, लोगों ने उसको माना। जहाँ जहाँ भी जो है जो मस्जिद रही, जहाँ जहाँ हमारा परिसर रहा, लोगों ने वहीं नमाज पढ़ी है, लोग जो है सड़कों पे नहीं गए। रामनगरी अयोध्या में गंगा जमुना सौहार्द के बीच बड़ी मिसाल देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने मस्जिद और ईदगाह के ऊपर नमाज अदा किया, तो वहीं अयोध्या के मठ मंदिरों में अक्षय तृतीया के पर्व पर लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और मंदिरों में भव्य आयोजन भी किया गया। लेकिन इसके बीच एक बार फिर अयोध्या की इस धरती से सौहार्द की मिसाल पेश करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जब राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास इकबाल अंसारी के घर पहुंच गए, ईद की बधाई दी और अक्षय तृतीया की शुभकामना भी पेश की। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ईद की बधाई देने इकबाल अंसारी के घर आया हूँ। ईद का त्यौहार सभी के लिए कल्याणकारी, हितकारी और शुभकारी हो। अयोध्या से यह संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि ईद के मौके पर रामलला के प्रधान पुजारी जी का आशीर्वाद मिला। अयोध्या हिंदू मुस्लिम की नगरी है, यहाँ सभी जाति के देवी देवता विराजमान हैं। हम संत और ग्रस्त सभी का आशीर्वाद लेते हैं। हिंदू भाई मना रहे हैं परशुराम की जयंती, हम भी शामिल हुए हैं। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में सरयू स्नान से होता है अंग साफ, मंदिर दर्शन से होते हैं मन साफ। देश में गंगा जमुना तहजीब और आपसी भाईचारे का संदेश जाए। इकबाल अंसारी के यहाँ इसलिए आए हैं कि आज इनकी ईद है, ईद पर्व भी मना रहे हैं। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का मतलब होता है जो काज किया जाते हो। आज परशुराम जयंती है और परशुराम को हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन अयोध्या में नई पूरे देश के लोग मना रहे हैं कि यह है परशुराम जयंती और इनके प्रतिक्रिया है और ये ताली हो और ईद साथ साथ जैसा इनके लिए होता है, ईद पर्व इनके लिए फलदायी हो और सभी देशवासी इस बात को समझें कि ईद किस रूप से मनाया जाता है और अक्षय तृतीया कैसे मनाई जाती है, किस भाईचारे के रूप में गंगा जमुनी संस्कृति अयोध्या का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। इसलिए हम लोग ये ईद में ईद मुबारक करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो परशुराम जयंती अक्षय तृतीया है उसका भी फल, उसका भी आशीर्वाद इन लोगों को मिला है, इनका आशीर्वाद हिंदू को मिला है, हिंदू मुसलमान की एकता हो और साथ ही साथ ये भी रहे कि इस प्रकार से करने से किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा और सारे देश खुशहाल होंगे, देश का विकास और देश की उन्नति होगी और देश जितने ही भाईचारे के रूप में और सद्भावना के रूप में हम रहेंगे उतना ही देश की उन्नति होगी। इसी भावना से देश को संदेश देने के लिए हम ईद के अवसर पर यहाँ आए हैं, से गले मिले हैं और साथ ही साथ पूरे देशवासियों को देखिए, ये अयोध्या नगरी है
और यहाँ एक सीख लेने की लोगों की ज़रूरत भी है। ये अयोध्या धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एक तरफ यहाँ सरजू नदी है तो हनुमान जी का मंदिर है, बिजली सहित की मजार है, मस्जिद है। तो ये अयोध्या साधु संतों से है, साधु संतों की नगरी है, फकीरों की नगरी है, बुजुर्गों की नगरी है। तो यहाँ हमेशा हम लोग जो है साधु संतों के बीच में रहते हैं, गृहस्थों के बीच में रहते हैं। हमारे यहाँ एक तहजीब है अयोध्या की, तो यहाँ हिंदू मुसलमानों में कभी कोई विवाद नहीं रहा, ना विवाद है। तो हमारा जो मजहब है वो त्योहारों में हम एक ईद मिलन भी करते हैं। ये जो हमारा ईद का एक त्यौहार है, तो ईद मिलन जो उसका नाम है कि हमारा पड़ोसी खुश होना चाहिए, चाहे वो जिस जात का हो। हमारे यहाँ जात नहीं लिखी है। हम त्यौहार भी बनाते हैं तो पड़ोसी को चाहते हैं ये हमारी बराबरी पे रहे, ये भी त्यौहार मनावे। और हम इसीलिए जो है फितरा ज़कात खैरात भी करते हैं कि अगर कोई गरीब आदमी है तो हमारे त्यौहार में शामिल हो। तो अयोध्या की जो तहजीब है उसको हम जो है मनाते रहते हैं। और हमेशा हमारे यहाँ हम भंडारा भी खाने जाते हैं, हिंदुओं के हर पर्व में जाते हैं। और यहाँ के जो है चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु संत हो, मेरे यहाँ भी लोग आते हैं, हम लोग बुलाते हैं। क्योंकि लोग एक मिसाल हम यहाँ की पेश करते हैं कि अयोध्या में देखो कि अयोध्या में कोई भेदभाव नहीं है, आशीर्वाद सबको जो है मिलता रहता है। अयोध्या से बहुत दूर दूर से लोग अयोध्या आते हैं, सरजू स्नान करने, अपना तन मन साफ करने के लिए लोग आते हैं। यहाँ साफ होता है, आशीर्वाद मिलता है। तो उसी कैटेगरी पे हम जो है, हमारा भी मजहब है कि हम एक दूसरे से, देखिए हिंदू धर्म जो है के हिसाब से आज जो है परशुराम भगवान का जो है इनकी जयंती है। और हिंदू धर्म के हिसाब से जो भी काम लोग करते हैं आज के दिन से वो काम शुभ होता है। तो आज जो है दोनों आदमी एक साथ जो है रहे कि एक पुजारी जी का भी देशवासियों पर एक जो है आशीर्वाद भी रहा और हमारे यहाँ ईद की मुबारकबाद भी रही। क्योंकि हमारे यहाँ ईद भी है, अगर किसी के अंदर कोई गिला शिकवा कोई शिकायत है तो आज के दिन से हम सब खत्म कर देते हैं। और हिंदू धर्म से भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर जो भी लोग आज जो है हिंदू धर्म से आज से उस काम की शुरुआत होगी वो पूरा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।